In an experiment of the determination of refractive index of a glass of a prism, हाँ मतलब प्रिज्म जिस ग्लास का बना हुआ है उस ग्लास का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म का थोड़ी नहीं होता, मटेरियल प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बाय आई डेटा प्लॉट इट वाज फाउंड दैट रे इंसिडेंट एट एंगल 35 सफर्स ए डेविएशन ऑफ 40 और इमर्जेस एट एंगल ऑफ 79 डिग्री. तो ये तो पूरा सेट दे दिया इसने आपको. देख रहे हो आप, 35 डिग्री इंसिडेंस एंगल दिया, डेविएशन एंगल दिया और इमरजेंस एंगल दिया. क्या नहीं दिया? प्रिज्म एंगल नहीं दिया. तो क्लियर होना चाहिए आपको बेटा यहाँ तक. तो ये क्या यूज हो रहा होगा? प्रिज्म एंगल में यूज हो रहा होगा. डेल्टा इक्वल टू आई 1 प्लस आई 2 माइनस है, तभी आपको ये सेट दिया हुआ है. तो डेल्टा आपको 40 डिग्री दिया हुआ है, ये 35 प्लस 75 माइनस है, यहाँ से आप प्रिज्म एंगल निकालेंगे तो 74 डिग्री आपका प्रिज्म एंगल आ जाएगा. ठीक है ना? प्रिज्म एंगल कितना आ जाता है आपका? 74 डिग्री आ जाता है यहाँ से. अब आपका मतलब ये क्लियर है कि डेल्टा की जो डेल्टा एम एस की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल चुकी है. 40 डिग्री से ज़्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि डेल्टा यहाँ गिवन है. जो मिनिमम डेल्टा होगा पक्का इससे कम ही होगा, डेल्टा एम जो मिनिमम डेल्टा होता है. ठीक है. तो फिर आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पूछिए तो आपको रिलेशन वहाँ पे स्ट्राइक कर गया तो आप कर देंगे बेटा, अगर आपने बहुत ही पढ़ रखा है ध्यान से, आप एकदम सीरियसली लेते हैं हर चीज़ को. ठीक है. तो आपने फिर ये भी सीरियसली याद करा होगा जब मैंने बोला तो. हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज है इसका, देख लो आप. आया हुआ क्वेश्चन है एकदम. इसलिए वो तो, इसलिए मैंने आपको याद करा रखा है. ठीक है. आपको मिनिमम डेविएशन की मैक्सिमम पता है तो म्यू मैक्सिमम क्या हो जाएगा जब आप डेल्टा मैक्सिमम डाल दोगे तो म्यू मैक्सिमम कितना आ रहा है, और कोई नहीं है बेटा इसको निकालने का. देखो आपने यहाँ पे डेल्टा एम मैक्सिमम डाल दो आप इसकी, प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, तो अपने आप म्यू की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? दो चार फार्मूले हैं काफ़ी सिंपल. जब भी इनका क्वेश्चन फार्मूलों पे आता है तो वो भी बहुत ही इजीली किया जा सकता है. तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए बस. अब क्या क्या हो रहा है, एक तो 40 डिग्री प्रिज्म एंगल कितना निकाला, 74/2 साइन 74/2, याद है होगा आपकी वैल्यू साइन 37 आ जाती. ये कितना आ रहा है? साइन 57/साइन 37 आ रहा है. अभी आया हुआ क्वेश्चन है 57 की तो याद नहीं है अपन को. तो आप अप्रोक्सीमेट जाएंगे बेटा. ठीक है ना? आप अप्रोक्सीमेट जाएंगे, आप बोलेंगे कि साइन 57 किससे निकाल रहे हैं? साइन 60 से निकाल रहे हैं. क्योंकि अभी आप डाल दोगे साइन 57 एग्जैक्टली तो ये 1.39 आता है. अगर आप साइन 57 की वैल्यू मान लो दे दी उसने, या हो सकता है ना क्वेश्चन लिया हो, जिसने लिया उसने मिस हो गई एग्जाम में, हो सकता है दी हो, तो ये 1.39 आती है वो. तो आंसर इसके क्लोजेस्ट 1.39 के सारी वैल्यूज में 1.5 है. ठीक है. नहीं तो आप इसको नहीं भी देते तो भी ये निकल रहा है बेटा. आप क्या बोलोगे फिर? म्यू मैक्स पक्का किससे कम होगा? आपको साइन 60 आता है, साइन 60 रख दो आप. साइन 37. ठीक है ना? तो इस पर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसमें आप वैल्यू डाल के करो √3/2, और साइन 37 आपको याद होता है 3/5, तो आप ये तो निकाल सकते हैं एग्जाम में. 1.443 आता है. तो मतलब 1.4 से तो कम ही होगा ये. 1.4 से अगर कम है तो फिर क्लोजेस्ट वैल्यू इसके क्या रहेगी? तब भी 1.5 ही तो रहेगी. 1.4 से कम है मान लो 1.3 कुछ है. ठीक है ना? 1.4 से कम है मान लो 1.3 कुछ है, तब भी आपकी क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी रहेगी? तब भी आपकी क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी रहने वाली है? 1.5 ही तो रहने वाली है बेटा. समझ गया? मान लो 1.3 होगी, ये सारी वैल्यूज तो आगे की है ना तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा. ठीक है ना? तो ये काफी मतलब सिंपल सा फार्मूलों पर बेस्ड प्रॉब्लम थी. तो आपको कोई डाउट है इसमें तो आप मुझे बताइए यहाँ तक. इस प्रॉब्लम में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को